उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था। दोनों दलों के नेता आगे की तैयारियों में जुट चुके थे और इसी बीच इस तरह के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कह चुके हैं कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन सूत्र कहीं ना कहीं उस वक्त भी यही कह रहे थे और अब भी यही कहते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे। कांग्रेस शुरू से ही चाहती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहे। मायावती के साथ दलित वोटर्स जुड़े हुए हैं जो एक मुश्त होकर उनके समर्थन में वोट करते आ रहे हैं। यही वजह है कि मायावती के इंडिया गठबंधन में आने को लेकर कयास लगते रहे हैं, लेकिन सपा ऐसा नहीं चाहती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर पूरी बात को ही कहीं ना कहीं घुमा दिया। अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव के दौरान जब तमाम बार ये बात पूछी जा रही थी कि क्या मायावती को इंडिया गठबंधन में आप शामिल करना चाहते हैं, क्या मायावती भी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, तो सपा अध्यक्ष का कहना था कि जो गठबंधन हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। आपको पता होगा कि 25 तारीख में ये यात्रा कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है और बहुत जल्द तारीखें आ जाएंगी। लोकसभा चुनाव में ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया था। अभी ज़रूरत यह है कि हम जनता को यह मुद्दा समझाएं। बीजेपी जितनी साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उन्हें दिखाई दे रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं मायावती जो है अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाती हैं तो इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो बदल जाएगी। हालांकि जो कयास उस वक्त कहते थे कि मायावती के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन, अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो, ये कहीं ना कहीं अब की स्थिति में सच माना जा रहा है। और इस वक्त की अगर स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव अगर आने वाले समय में उपचुनाव में भी एक साथ आते हैं तो स्थिति जो है वो बदल सकती है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव और कहीं ना कहीं मायावती की तमाम रणनीतियां बदल जाएंगी।